प्रणाम। आप सभी एक बार मेरे साथ बोलिए जय जय लक्ष्मी माँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा चमत्कारी व्रत और उसकी पूजन विधि जिसके द्वारा आपके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इस व्रत को हम गज लक्ष्मी व्रत या हाथी आठे के नाम से जानते हैं। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को कन्या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी राधा अष्टमी को प्रारंभ किया जाता है तथा इसका उद्यापन हाथी आठे के रूप में हम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यानी कि 16वें दिन पर करते हैं। यह व्रत द्वापर युग से चली आ रही प्रथा के अनुसार आज भी परंपरागत है। यह व्रत माता कुंती ने किया था और उस समय माता कुंती ने व्रत किया तो सारे नगर की स्त्रियों को आमंत्रण दिया, परंतु यही व्रत गांधारी मैया ने भी किया था और उन्होंने अपने 100 पुत्रों की मदद से ये व्रत बहुत ही आलीशान तरीके से किया, जिसकी वजह से उनका व्रत बहुत बड़ा हो गया। यहाँ 100 पुत्रों ने बहुत सारी मिट्टी को इकट्ठा करके बहुत बड़ा हाथी महल के बीचों बीच खड़ा कर दिया। यह मिट्टी का हाथी एकदम असली हाथी के समान ही नजर आ रहा था और उस नगर की सारी स्त्रियां राजमहल से आए बुलावे की खातिर वहां पे चली गई और गांधारी माता के व्रत में सम्मिलित हो गई, परंतु कुंती माता उदास होकर बैठ गई। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि माँ, आप उदास ना होएं, मैं आपके लिए इंद्र देवता से प्रार्थना करके ऐरावत हाथी ले आऊँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। इंद्र देवता ने अपना ऐरावत हाथी सहर्ष उन्हें दे दिया और ऐरावत हाथी के आगमन की खबर सुन के सभी नगर की स्त्रियां तुरंत उनके महल में पहुंची और पूजा करने लगी। इस व्रत के पूजन में माता लक्ष्मी की ये स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रियं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। इस प्रकार पूजन करके माता कुंती ने अगले दिन प्रातः माता लक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया और ऐरावत को स्वर्ग विदा किया और अपनी पूजा को पूर्ण किया। अब आप देखिए कि किस तरीके से इसकी पूजन विधि है। इस तरह से गोल गोल आटे के लोगों को बेलकर और फिर गोल गोल उन्हें किसी ढक्कन की सहायता से काट कर दिए बनाए जाते। और ये जो आप लंबी लंबी देख रहे हैं ये बनती हैं, ये भी उसी आटे से बनाई गई हैं जो हम दोनों हथेलियों के बीच में आटे को पतला करके और बना लेते हैं। और ये मीठे और नमकीन दोनों में बनाया जाता है। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये एक दिन पहले ही सुखाने होते हैं और फिर इन्हें तल लेना होता है। इन लंबे वालों को मूठिया कहते हैं। ये जो मूठिया आप देख रहे हैं ये नमकीन वाला मूठिया, इसे बेसन से बनाते हैं, इसमें मसाले डाले जाते हैं और ये भी बिल्कुल वैसे ही बनता है। अब दियों में तो आपको मसाला दिख भी रहा है, मूठियों में एकदम से कैमरे में दिख नहीं पा रहा है, पर ये है दिए और मूठी दोनों इस तरीके से बनाया जाता है। अम्मा से बात कर। और पूजन विधि में जो खास रूप से हम ये तैयार करते हैं ये हैं गड़े, इन्हें गड़ा कहते हैं। इसमें सूत के धागे पे 16 फेरे लेके 16 बार उसे एक बार लिया, फिर 2 बार लिया, 3 बार, ऐसे 16 बार पर एक रखकर फिर बनाया जाता है। ले लो आप तो ले लो अम्मा। और उस पे 16 गांठें लगा दी जाती हैं और इसे
दूब जो घास होती है उसके ऊपर हल्दी लगा के लपेट दिया जाता है। और फिर जब अम्मा आई, अम्मा से पूजन बात वाले कर। दिन महिलाएं स्नान करती हैं तो सुबह ले ही लो, आप तो ले लो अम्मा। सुबह उठती हैं और तभी ये अपने इसी से स्नान ये करती हैं। लोटे में कच्चा दूध ले लेती हैं और इसे लोटे में डालती हैं, उसे दूध से छुआती हैं दूध को, और उसके बाद फिर ये अपने सभी सुहाग के चिन्हों पर 16-16 बार डालती हैं भोजन। 16 बार लोटे में डालेंगी और 16 बार कान को छुआ देंगी, मांग पे सिंदूर पे छुआ देंगी, नाक पे छुआ देंगी, गले में मंगलसूत्र पे छुआ देंगी, अंगूठी, बिछिया, पायल इन सब पे छुआ देंगी। और इसी तरह से व्रत की पूजन विधि सुबह उठते ही शुरू हो जाती और तैयारियां तो 2 दिन पहले से शुरू हो जाती। ये जो मुठिया आप देख रहे हैं ये नमकीन वाला मुठिया, इसे बेसन से बनाते हैं, इसमें मसाले डाले जाते हैं और ये भी बिल्कुल वैसे ही बनता है। अब दियों में तो आपको मसाला दिख भी रहा है, मुठियों में एकदम से कैमरे में दिख नहीं पा रहा है, पर ये है दिए और मुठी दोनों इस तरीके से बनाया जाता है। और पूजन विधि में जो खास रूप से हम ये तैयार करते हैं ये हैं गड़े, इन्हें गड़ा कहते हैं। इसमें सूत के धागे पे 16 फेरे लेके, यानी 16 बार उसे एक बार लिया, फिर 2 बार लिया, 3 बार, ऐसे 16 बार एक पर एक रखकर फिर बनाया जाता है। और उस पे 16 गांठें लगा दी जाती हैं और इसे दूब जो घास होती है उसके ऊपर हल्दी लगा के लपेट दिया जाता है। और फिर जब पूजन वाले दिन महिलाएं स्नान करती हैं तो सुबह ही सुबह उठती हैं और तभी ये अपने को इसी से स्नान ये करती हैं। लोटे में कच्चा दूध ले लेती हैं और इसे लोटे में डालती हैं, उस दूध से छुआती हैं दूध को, और उसके बाद फिर ये अपने सभी सुहाग के चिन्हों पर 16-16 बार डालती हैं भोजन। 16 बार लोटे में डालेंगी और 16 बार कान को छुआ देंगी, मांग पे सिंदूर पे छुआ देंगी, नाक पे छुआ देंगी, प्रारंभ हो जाती है पे छुआ देंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं बिछिया, पायल का हाथी बनाया जाता है, उस पे कानी लगाई जाती है। व्रत की पूजन और विधि फिर इसमें 16 दिए हैं, इन्हें जलाया जाता है। वैसे अपन नीचे भी जला सकते हैं दीपक, पर सुविधा अनुसार। और ये जो पूजा की सामग्री आप देखिए, इसमें खीर है, माता जी के मखाने की खीर जरूर चढ़ती है। और ये सबसे पहले हल्दी लीप कर, फिर चौक पूर कर, गेहूँ रख के उसके ऊपर पाटा रखा जाता है और फिर उस पर हाथी रखा जाता है। और इसके साथ ही गहने बनाए जाते हैं और दूध दही इस सब भी रखा जाता है। और जैसा सभी पूजन विधियों में वैसे सभी सामान रखे जाते हैं, पूरा सुहाग का सामान रखा जाता है। इसके अलावा ऋतु फल रखे जाते हैं और माता जी को गहने चढ़ाए जाते हैं। ये आटे में बेसन के बनाए जाते हैं, आटे में हल्दी डाल के भी बना सकते हैं और वैसे बेसन के बनाए जाते हैं। और इसके बाद ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि 16 बार जो दिया मुठिया बनाए थे इन्हें उसार के, इसे 16 बार फेरने को उसारना कहते हैं। इसे उसार के एक अलग से आप थैली में रख सकते हैं या अलग से थाली में रख सकते हैं। और इसके बाद सभी तिलक, चंदन, कुमकुम सबसे, मेहंदी से सबसे पूछ कर, दूब घास से लगा कर, कंठा, छत्र, हार सब कुछ पहनाया जाता है। और हाथी को जनेऊ पहनाई जाती है, वस्त्र उड़ाए जाते हैं और फिर कथा कही जाती है। इस पूजा में फूलों का भी विशेष महत्व है। आप दूब घास के साथ साथ लाल रंग के पुष्प लक्ष्मी मैया को अवश्य चढ़ाइएगा। आप अब आगे थोड़ा ओरिजिनल वॉइस सुनिए।
दमयंती रानी कमल बने कहे कहानी हमसे कहते सुनते सुनते सुनो माँ लक्ष्मी रानी 16 वर्ष की कहानी। हाथ में 16 गेहूं के दाने लेकर एक एक दाना हाथी पर चढ़ाते जाते और यही कहानी 16 बार बोलते जाते हैं। इसके अलावा जो कहानी पहले मैंने बताई है वही कहानी फिर से श्रवण की जाती है और साथ ही साथ एक गणेश जी की कथा भी कही जाती है। जब पूजा संपन्न हो जाए तो सभी सुहागन स्त्रियां और पूजा में बैठी हुई स्त्रियां सभी आपस में एक दूसरे को कुमकुम का तिलक लगाती हैं और छोटे बड़े आपस में आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं और सब पूजा आनंद से संपन्न होती है। अब आरती करेंगे। उसके बाद जो आरती का दिया बचेगा उससे हम काजल बनाएंगे। पत्ते पर लेंगे उसके काले 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 से काजल बनाएंगे और उसे आँखों में लगाएंगे ताकि हमारे नेत्रों की ज्योति स्पष्ट हो और लंबी चले। अब पूजन विधि संपन्न होती है और इसके उपरांत सभी एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हुए महिलाएं व्रत खोलती हैं और पूजा संपन्न होती है। इसी प्रकार से आगे भी मैं आपके लिए और वीडियोस लाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।